Hello friends, I am Utsav Rathor and I welcome you all on my YouTube channel EduScoop. This is our Geography lecture series जिसमें हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी डिस्कस कर रहे हैं। और अगर आपको ये लेक्चर सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आप जो है वो हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको ज्योग्राफी के नोट्स चाहिए या MPGK की जो लेक्चर सीरीज चल रही है उसके नोट्स आपको चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया है। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन आवर फेसबुक पेज। और भी अगर आपको कोई डाउट है या क्वेरी है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं इस ईमेल एड्रेस पर, या आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो in this lecture we will discuss about one of the important topic of physical geography, that is volcanism or volcanoes। ठीक है, वोल्केनो का जो एक लेक्चर है वो मैं अपलोड कर चुका हूँ, दैट वाज द पार्ट 1, दिस इज द पार्ट 2। सो जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है वो एक बार उस लेक्चर को ज़रूर देखें सो दैट दे विल गेट द कनेक्टिविटी ऑफ दिस लेक्चर। हम जो है वो इस लेक्चर सीरीज में फिजिकल ज्योग्राफी डिस्कस कर रहे हैं और उसका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे, दैट इज वोल्केनोज। दिस इज द सेकेंड लेक्चर। पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ बता देता हूँ कि प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था, सो दैट आपको भी थोड़ा क्लियर हो जाएगी चीज़ें। हमने जो है वो प्रीवियस लेक्चर में वोल्केनोज पढ़ना स्टार्ट किया था, जिसमें हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था। फर्स्ट क्लासिफिकेशन वी सॉ ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंट इरप्शंस। ठीक है, कैसे कितने टाइम इंटरवल पे जो है वो इरप्शंस होते हैं, तो हमने उसके बेसिस पे 3 क्लासिफिकेशन देखे थे, एक्टिव वोल्केनोज, डॉर्मेंट वोल्केनोज एंड एक्सटिंक्ट वोल्केनोज। ठीक है, ये तीनों चीज़ें हमने देखी थी। फिर जो एक सबसे इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन हमने देखा था वो था क्लासिफिकेशन ऑफ लावा। ठीक है, ऑन द नेचर ऑफ लावा। ठीक है, वी हैव डिस्कस्ड इन 2 टाइप्स, दैट इज बेसिक और एसिडिक। ठीक है, बेसिक लावा क्या है और एसिडिक लावा क्या है, ये बात हमने कल डिस्कस की थी। और उसके बाद लास्ट पार्ट में देखा था हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्केनोज। ठीक है, कैसे वर्ल्ड के कुछ जो रीजन्स हैं वो ज़्यादा वॉल्केनिक प्रोन है या ज़्यादा वॉल्केनोज वहाँ पे इरप्ट होते हैं, और कैसे कुछ रीजन्स में वॉल्केनोज नहीं है। तो हमने पर्टिकुलर जो रीजन्स हैं वो देखे थे, और जो पर्टिकुलर रीजन्स हैं उनको भी आइडेंटिफाई किया था, जैसे पैसिफिक ओशन का रिंग ऑफ फायर वाला रीजन, या मेडिटेरियन सी का जो माउंट स्ट्रम्बोली था या माउंट वेसुवियस था, वो सारे चीज़ें हमने डिस्कस की थी। आज की बात जो हम कंटिन्यू करेंगे वो करेंगे इस वाले टॉपिक से। ठीक है, मैंने आपको कल भी बोला था कि दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग, इसको याद रखिएगा। बेसिकली ये जो क्लासिफिकेशन था बेसिक लावा या एसिडिक लावा का, इट वाज ऑन द बेसिस ऑफ कंटेंट ऑफ सिलिका। ठीक है, अगर सिलिका कंटेंट हाई है सो द लावा विल बी एसिडिक, और अगर सिलिका कंटेंट लो है और दूसरा कंटेंट ज़्यादा है जैसे आयरन मैग्नीशियम ज़्यादा है तो लावा विल बी बेसिक। ठीक है, ये बात हमने की थी। और इन्हीं से आगे की बात आज हमको करनी है, वो करेंगे हम वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स की। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। आज का जो कंटेंट है वो है वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स, जिसमें हमने डिस्कस करना है वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स को। वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स को भी 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, 2 क्लासिफिकेशन है। द फर्स्ट वन इज एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म्स एंड द सेकंड इज इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स। ठीक है, फिर एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म्स के भी कुछ सब क्लासिफिकेशंस हैं और इंट्रूसिव के भी कुछ सब क्लासिफिकेशंस हैं, वो हम एक एक करके पढ़ते जाएंगे और सारी चीज़ें आपको समझ आती जाएंगी। बस जिन लोगों ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है एक बार वो प्रीवियस लेक्चर ज़रूर देख लें, सो दैट दे विल गेट द कनेक्टिविटी। वहाँ से बहुत सारी चीज़ें जो है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है वो हम कनेक्ट करेंगे यहाँ पर, सो आपको ईजी रहेगा पढ़ने में। लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट थिंग इज, किस बेसिस पे ये जो इंट्रूसिव या एक्सट्रूसिव का जो है वो क्लासिफिकेशन किया गया है, जो लैंडफॉर्म्स है वो कैसे क्रिएट होते हैं, इन पे एक डिटेल्ड बात होगी। तो पहले क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे किया है वो समझ लेते हैं हम। The basic classification of intrusive and extrusive landforms is based on the level of crust। मतलब जो मैग्मा है वो कहाँ सॉलिडिफाई हुआ है। अगर क्रस्ट के अंदर सॉलिडिफाई हुआ है तो द लैंडफॉर्म्स विल बी इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स, और अगर क्रस्ट के सरफेस पे आ गया है, लैंड सरफेस पे आ गया है और वहाँ पे सॉलिडिफाई हुआ है तो जो लैंडफॉर्म्स बनेंगे वो एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म्स बनेंगे। ठीक है, द सेम थिंग इज रिटन हियर। Volcanic landforms are divided into 2, that is intrusive and extrusive, and they are divided on the basis of whether the magma cools within the earth crust or on the crust or on the land surface। ठीक है, इसी बेसिस पर जो है वो आपका क्लासिफिकेशन किया गया है। नेक्स्ट इमेज से आपको थोड़ा सा क्लियर करवा देता हूं मैं। सो दिस इज द इमेज वेयर यू कैन गेट द आइडिया। दिस इज योर लैंड सरफेस, ये आप देख रहे हैं, दिस इज योर लैंड सरफेस। ठीक है,
अब मैग्मा जो है उसका सोर्स यहाँ कहीं है, दिस इज मैग्मा, ये जो आपको पूरा यहाँ पे दिख रहा है, दिस इज योर मैग्मा चैम्बर। तो अब अगर मैग्मा यहाँ से जो है वो ट्रैवल करना स्टार्ट करता है, यहाँ पे आके ट्रैवल किया, यहाँ सॉलिडिफाई हो गया, फिर यहाँ इस फॉर्म में सॉलिडिफाई हो गया, या ये मैग्मा चैम्बर जो है वो इटसेल्फ यहीं पे सॉलिडिफाई हो गया और बाहर बहुत ज़्यादा जो है वो इरप्शन नहीं हो पाया। सो ये जो अंदर ही बन जाते हैं, दीज आर द इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स। जैसे यहाँ पे कुछ नाम भी आपको दिख रहे हैं, द बैथोलिथ, द लेकोलिथ, दिस इज सिल्स और दिस इज डाइक। ये जो आपको ये परपेंडिकुलर दिख रहा है, दिस इज डाइक। सो ये इनकी डेफिनेशंस जो है वो हम डिटेल में चैप्टर के लास्ट पार्ट में पढ़ेंगे, मतलब इस लेक्चर के लास्ट पार्ट में पढ़ेंगे। सो अगर मैग्मा जो है वो अर्थ क्रस्ट के अंदर ही सॉलिडिफाई हो गया है, सरफेस पे नहीं आ पाया है, सो दैट वी विल कंसीडर एज और वी विल कॉल देम एज द इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स। ठीक है, क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं हम अभी। तो जो मैग्मा है वो क्रस्ट के अंदर ही सॉलिडिफाई हो गया है, वहीं पे कूल डाउन हो गया है। सो द landforms created by the solidification of magma within the earth crust are known as intrusive landforms, and these are the examples of intrusive landforms. There's laccolith, dike, lapolith, sills. ठीक है, these are the examples. अगर मैग्मा का इरप्शन हुआ और वो अर्थ क्रस्ट को ब्रेक करके सरफेस पे आ गया, ठीक है, फिर सरफेस पे भी वो जो है वो किसी न किसी लैंडफॉर्म में क्रिएट हो जाएगा, कोई ना कोई स्ट्रक्चर क्रिएट करेगा। सो जब वो सरफेस पर डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर क्रिएट करता है, दो स्ट्रक्चर्स आर नोन एज एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म्स। तो जो लैंडफॉर्म्स अर्थ के सरफेस पे बन रहे हैं, दे आर नोन एज एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म्स। जैसे एग्जांपल्स के लिए यहाँ पे कुछ दिए हुए हैं, दिस इज कैल्डेरा, ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है इमेज में, ये एक एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म है। कैल्डेरा क्या है, कैसे बनता है, ये हम डिटेल में अभी पढ़ेंगे। ये जो आप सिंडर कोन देख रहे हैं या कंपोजिट कोन देख रहे हैं, ठीक है, लावा प्लेट्यू देख रहे हैं, ऑल दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म्स। ठीक है, इनकी डेफिनेशन हम एक एक करके सबको पढ़ेंगे। मेजर जो है वो 4 एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म्स पढ़ने हैं और 6 जो है वो इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स पढ़ने हैं, और भी कुछ होते हैं वो भी हम देखेंगे। सो अभी अब तक आपको जो है क्लासिफिकेशन समझ में आ गया होगा। अगर मैग्मा जो है वो अर्थ के अंदर ही सॉलिडिफाई हो गया है, वहीं पर कूल डाउन हो गया है और लैंडफॉर्म्स क्रिएट हुए हैं, सो दोज स्ट्रक्चर्स आर नोन एज इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स। और अगर वो अर्थ के सरफेस पे आया है, वहां बाहर कूल डाउन हुआ है, बाहर उसका सॉलिडिफिकेशन हुआ है, मतलब मैग्मा जो है वो लावा में चेंज हो गया है, देन इट विल बी नोन एज और द स्ट्रक्चर्स आर नोन एज एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म्स। ठीक है, मैग्मा और लावा का डिफरेंस भी हमने कल जो है वो समझ लिया था। देयर आर 2 टर्म्स, मैग्मा एंड लावा। व्हेन द मॉल्टन रॉक्स आर इनसाइड द अर्थ सरफेस आर नोन एज मैग्मा, एंड व्हेन दिस मॉल्टन रॉक्स कम ऑन द सरफेस दे आर नोन एज लावा। ठीक है, सो ये बात भी हमने कल डिस्कस कर ली थी। अभी के लिए क्लासिफिकेशन आपको क्लियर हो गया होगा। अगर लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट है आपको तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, सो वी विल स्टार्ट विद द एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म्स। ठीक है, हम एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म्स को पहले डिस्कस करेंगे। दीज आर द 4 मेन एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म्स जिनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। द फर्स्ट वन इज फिजर वॉल्केनो, सेकेंड इज शील्ड वॉल्केनो, द थर्ड वन विल बी द कंपोजिट वॉल्केनो, एंड द लास्ट वन विल बी कैल्डेरा। ठीक है, इनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब कल की जो बात थी, लावा का जो क्लासिफिकेशन मैंने आपको याद रखने के लिए बोला था, दैट इज एंडेसेटिक एंड बेसाल्टिक, और जिसको आप सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं एसिडिक और बेसिक। ठीक है, तो ये जो हाई विस्कस लावा है, इसका रिलेशन होता है एसिडिसिटी से, और ये जो लो विस्कस लावा है, इसका रिलेशन होता है बेसिक नेचर से। ठीक है, ये बात आपको बहुत क्लियर कल समझ में आई होगी। ठीक है, तो एक एक करके हम सबको डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। चारों की जो इमेज है वो आप थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। ये जो इमेज आपको यहाँ पे चारों की सेपरेट इमेजेस दिख रही हैं, वैसे इमेजेस मैंने बाद में भी ऐड की हैं, सो इट विल बी ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड। द फर्स्ट वन इज फिजर कोन या फिजर वेंट की बात करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो फिजर वेंट का लावा होता है या जो फिजर वेंट होता है, लावा जो है वो एक मतलब ऐसे सरफेस पे बाहर आता है विदाउट क्रिएटिंग एनी हाइटेड स्ट्रक्चर। ठीक है, जैसे रेनी सीजन में जो रोड पे आपका पानी फ्लो होता है या जो रेन वाटर फ्लो होता है, वैसे ही जो लावा है वो ऐसे कुछ फॉल्ट्स क्रिएट हो जाते हैं अर्थ सरफेस में। यहाँ आपको एक इमेज शो हो रही है। इस फॉल्ट से जो है वो बहुत क्वाइट जो इरप्शन होता है, और जो है उसकी विस्कोसिटी भी बहुत कम होती है, और इसका फ्लूइड नेचर बहुत ज़्यादा होता है। विस्कोसिटी कम होगी तो ऑटोमेटिकली फ्लूइडिटी ज़्यादा हो जाएगी। तो ये जो इरप्शन होता है बहुत क्वाइट इरप्शन होता है, और ऐसा जो आपका लावा है वो ऐसे सरफेस पे आके, दिस इज योर लैंड सरफेस,
और ऐसे कहीं क्रैक है और यहाँ से आके जो है वो ऐसे सरफेस पे बिल्कुल ऐसे सरफेस के साथ ही लेयर बाय लेयर फ्लो करने लगता है और कोई स्ट्रक्चर क्रिएट नहीं करता, और उसकी जो विस्कोसिटी होती है वो कम होती है, तो उसका जो डिस्टेंस है वो भी बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर लेता है ऐसे। सो दिस टाइप ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन इज नोन एज फिजर वेंट। ठीक है, फिजर इट्स अ दिस क्रैक, तो दिस इज नोन एज फिजर वेंट। ठीक है, पढ़ लेते हैं इसको एक बार। अ फिजर वेंट और वॉल्केनिक फिजर इज अ नैरो लीनियर वॉल्केनिक वेंट। ठीक है, ये जो नैरो वॉल्केनिक वेंट आपको यहाँ दिख रहा है, ठीक है, थ्रू विच लावा इरप्ट्स यूजुअली विदाउट एनी एक्सप्लोजिव एक्टिविटी। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, यहाँ से जो लावा बाहर आ रहा है वो बेसिक नेचर का है। ठीक है, उसकी विस्कोसिटी भी कम है, तो उसका एक्सप्लोजिव नेचर नहीं है या बहुत ज़्यादा वायलेंटली बाहर नहीं आएगा, बहुत क्वाइट इरप्शन होगा और ऐसे एकदम लेयर्ड, जैसे रेनी वाटर फ्लो करता है रोड पे वैसे ही वो फ्लो करने लगेगा। ठीक है, द वेंट इज ऑफन फ्यू मीटर्स वाइड एंड मेनी फ्यू किलोमीटर्स लॉन्ग। जैसे ये आपको यहाँ पे इमेज में बहुत दूर तक भी जो है वो लावा दिख रहा है। सो दिस इज लाइक दिस, ऐसा पूरा एक स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है अर्थ के सरफेस पे, क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं जहां से जो है वो लावा बहुत क्वाइटली फ्लो करता है। फिजर वेंट आर कॉमन इन बेसाल्टिक वॉल्केनिज्म। ठीक है, बेसाल्टिक मीन्स द बेसिक नेचर वॉल्केनिज्म। ठीक है, मीन्स द लावा और द मैग्मा विच हैव लो विस्कोसिटी एंड हाई फ्लूइडिटी। ये आपको समझ में आ गया होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, दैट इज कंपोजिट टाइप ऑफ वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ लैंडफॉर्म है आपका। ठीक है, ठीक है, इसका मैं कुछ आपको कनेक्ट करके बता देता हूं कल के लेक्चर से। इट इज रिलेटेड टू द एंडेसिटिक और द एसिडिक लावा। ठीक है, अब अगर मैंने आपको ये बोला एंडेसिटिक एसिडिक लावा, तो इसकी सारी प्रॉपर्टीज आपको कल की याद आ जानी चाहिए। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसकी, वो है आपकी हाई विस्कोसिटी। ठीक है, विस्कोसिटी बहुत हाई है इनकी, फ्लूइडिटी बहुत कम है, और इसी वजह से ये जो वॉल्केनोज हैं या जो ये इस टाइप का स्ट्रक्चर है वो बहुत एक्सप्लोजिव होता है, इस टाइप का इरप्शन, या बहुत ज़्यादा जो है वो वायलेंट टाइप होता है। ठीक है, और जो लैंडफॉर्म क्रिएट होते हैं वो भी स्टीप साइडेड, ऐसे बहुत हाइटेड लैंडफॉर्म क्रिएट होते हैं और जिनकी साइड्स जो है वो बहुत ज़्यादा स्टीप होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में हम इमेज में भी उसको देखेंगे। सो फर्स्ट विल रीड इट। दे आर कोनिकल और सेंट्रल टाइप वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स। ठीक है, दीज cone like structure will be formed in composite volcanoes. Along the andesitic lava, large quantities of pyroclastic material ashes also find their way to the surface. ठीक है, एसिडिक लावा के साथ और भी कुछ चीज़ें हैं जो बाहर आती हैं। कल भी हमने डिस्कस किया था, एशेज हैं, स्टीम है, बहुत सारी गैसेज हैं जो इसके साथ बाहर आती हैं अर्थ सरफेस से, सॉरी अर्थ के इंटीरियर से। देन एंडेसिटिक लावा अलॉन्ग विथ पायरोक्लास्टिक मटेरियल एक्यूमुलेट्स इन close vicinity of vent opening leading to the formation of layers, and this makes the mount appear as composite volcano or strata volcano. ठीक है, ये जो पूरी बात है ये मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में इमेज में ज़्यादा अच्छे से समझा सकता हूँ, तो विल डिस्कस इट देयर। ठीक है, बेसिकली होता क्या है, ये जैसे आपका अर्थ सरफेस है और यहाँ से जो है वो ये आपका जो वेंट है इसके थ्रू लावा ऊपर आता है, तो बहुत थिक है, विस्कोसिटी ज़्यादा है, तो यहाँ से जो है वो लेयर्ड स्ट्रक्चर बनने लगता है ऐसा। ठीक है, ऐसा एक लेयर्ड स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्म होने लगता है, एंड दीज लेयर्स आर ऑल्सो नोन एज स्ट्रेटा। ठीक है, तो दैट्स वाई दीज आर ऑल्सो नोन एज स्ट्रेटा वॉल्केनो। ठीक है, ये एक्यूमुलेट होता है यहाँ पे, जो आपका क्रैटर है यहाँ पे जो ओपनिंग होगी यहाँ पे एक्यूमुलेट होता है और ऐसी लेयर्स फॉर्म करने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय द इरप्शन ऑफ कूलर एंड मोर विस्कस लावा देन बेसाल्ट। ठीक है, वी हैव डिस्कस्ड एसिडिक लावा की जो विस्कोसिटी है वो बहुत हाई होती है और फ्लूइडिटी कम होती है। These volcanoes are often explosive eruptions and they are very violent in nature. ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव और वायलेंट होते हैं। ठीक है, इसका रीज़न भी मैं आपको कल समझा चुका था, फिर भी थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। ठीक है, जब यहाँ से मैग्मा का जो ट्रैवल मूवमेंट है वो स्टार्ट होता है तो बहुत थिक है, विस्कोसिटी ज़्यादा है, तो यहाँ पे जो है वो जैम होने लगता है बीच में। ठीक है, बहुत ज़्यादा थिकनेस बढ़ जाती है और जो प्रॉपर उसका स्मूथ जो मूवमेंट है वो नहीं हो पाता, तो नीचे से फोर्स बढ़ता जाता है और इसी के कारण जो है वो ऊपर एक्सप्लोजन्स होते हैं या बहुत ज़्यादा जो है वो वायलेंट मूवमेंट होता है। फिर द हाइएस्ट एंड मोस्ट कॉमन वॉल्केनोज आर कंपोजिट वॉल्केनोज। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि इनका जो शेप है वो बहुत ज़्यादा हाइटेड होता है और स्टीप साइड्स होती हैं, दैट्स वाई दे आर द हाइएस्ट एंड मोस्ट कॉमन वॉल्केनोज। और इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। द फर्स्ट वन इज माउंट स्ट्रम्बोली, कल भी हमने डिस्कस किया था, इटली में सिचुएटेड है। इट इज ऑल्सो नोन एज लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन।
इटली में जहाँ पे मेडिटेरेनियन सी है, इटली के जस्ट नीचे इटली जहाँ लोकेटेड है, उस रीजन को अगर आप देखेंगे तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल, दैट इज माउंट स्ट्रम्बोली. देन माउंट वेसुवियस, इट इज ऑल्सो सिचुएटेड इन इटली. एंड देन माउंट फूजी, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कंपोजिट वॉल्केनोज. ठीक है, ये इमेज आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा. दिस इज योर मैग्मा चैम्बर. अब देखिए कंपोजिट वॉल्केनोज को हम एक बार और डिटेल में थोड़ा सा समझ लेते हैं. रिलेटेड टू एसिडिसिटी और एंडेसेटिक लावा, जिसकी विस्कोसिटी हाई है और फ्लूइडिटी बहुत लो है. विस्कोसिटी हाई है मतलब थिक है. तो यहाँ से जब वो ट्रैवल करना स्टार्ट करता है तो यहाँ बीच में कहीं ऐसे जो है वो जमने लगता है और जो है वो जो मूवमेंट है स्मूथ नहीं होता. दैट्स वाई नीचे से जो है वो प्रेशर बढ़ता जाता है और फिर यहाँ पे जो है वो एक्सप्लोजन होते हैं. सो एक तो कंपोजिट वॉल्केनोज आर रिलेटेड टू द एसिडिक नेचर ऑफ लावा. देन दे आर वायलेंट इन नेचर. अब वायलेंट क्यों है इसको याद रखिए, ड्यू टू हाई विस्कोसिटी. ठीक है, सारी चीज़ों को एक कनेक्टिविटी में याद रखिएगा. I have already told you that geography is just based on two things, your concept and your connectivity. Once you have concept and then you start connecting the concept with the one topic with the another, so आपको सारी चीज़ें जो है वो बहुत क्लियर हो जाएंगी. जैसे कल हमने एक और बात पढ़ी थी कि ये जो कंपोजिट वॉल्केनोज है, सॉरी ये जो एसिडिक वॉल्केनोज है या एंडेसेटिक वॉल्केनोज है, ये आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे कन्वर्जेंट बाउंड्रीज पे. अब कन्वर्जेंट बाउंड्रीज जो टॉपिक है वो प्लेट टेक्टोनिक्स का है. तो ये सारी चीज़ों को जो है वो आप कनेक्टिविटी में याद रखिएगा एंड एवरीथिंग विल बी क्लियर टू यू. ठीक है, यहाँ पे कुछ और टर्म्स भी जो हैं वो मैं आपको क्लियर करता हूँ. दिस इज पैरासाइट कोन. अब जैसे ये एक मेन आपका जो है वो पाइप है या ओपनिंग है जहाँ से लावा ट्रेवल कर रहा है. फिर कहीं कहीं पे ऐसे आपको क्रैक्स मिल जाते हैं और लावा जो है वो इधर भी मूवमेंट करने लगता है. ठीक है, और फिर यहाँ से भी जो है वो एक ब्रांच डेवलप कर लेता है. सो दिस इज नोन एज पैरासाइट कोन. बेसिकली पैरासाइट मीन्स विच डिपेंड्स ऑन अदर्स या विच टेक हेल्प फ्रॉम अदर्स. सो वो यहाँ पे डिपेंडेंट है फॉर द इरप्शन. सो दिस इज नोन एज पैरासाइट कोन, यहाँ पे जो डेवलप होगा. ठीक है, तो यहाँ से आपको कंपोजिट वॉल्केनोज से रिलेटेड सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी. ठीक है, इनका जो साइड है वो भी बहुत स्टीप होता है और इनकी हाइट भी बहुत ज़्यादा होती है. ये भी बात हम कर चुके थे. एंड दीज आर नोन एज स्ट्रेटा वॉल्केनो. ठीक है, ये जो ये लेयर्स आपकी डेवलप हुई है, ये पहली लेयर, फिर एक और लेयर डेवलप हुई है उसके पहले, एक और लेयर. तो ऐसा लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है. ये जो ग्रे ब्लैक आपको दिख रही है, दीज आर द लेयर्स. ठीक है, दैट्स वाई दीज आर ऑल्सो नोन एज स्ट्रेटा वॉल्केनो. ठीक है, एवरीथिंग इज क्लियर. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, दैट इज शील्ड वॉल्केनो. अब कंपोजिट वॉल्केनोज आर रिलेटेड टू द एसिडिसिटी और एंडेसेटिक लावा. सो शील्ड वॉल्केनोज आर रिलेटेड टू द बेसिक लावा और द बेसाल्टिक लावा विच इज वेरी फ्लूइड एंड लेस विस्कस. ठीक है, इसकी विस्कोसिटी जो है वो बहुत कम है. अब फिर से उसकी जितनी बातें हैं वो सब यहाँ पर रिवर्स हो जाएंगी. विस्कोसिटी कम है तो मूवमेंट जो है वो बहुत स्मूथ होगा. ठीक है, मूवमेंट स्मूथ होगा तो ज़्यादा फ्लो करेगा, स्टीप साइडेड नहीं होंगी, जो ट्रेवल है वो बहुत ज़्यादा करेगा लावा. उसके बाद एक्सप्लोजन्स नहीं होंगे, बहुत ज़्यादा वायलेंट जो है वो इरप्शन नहीं होगा. क्यों? क्योंकि जो विस्कोसिटी है वो बहुत कम है, फ्लूइड नेचर का है, तो जो मूवमेंट है मैग्मा का वो बहुत ईजीली हो जाता है. ठीक है, these volcanoes are mostly made up of basaltic lava. Then they are the largest of all volcanoes in the world as flows to the far distance. ठीक है, जो कंपोजिट वॉल्केनोज थे दे आर हाइटेड. ठीक है, जो उनकी हाइट है वो बहुत ज़्यादा है. और अगर आप ऐसे विड्थ में लार्जेस्ट देखेंगे तो शील्ड वॉल्केनोज आर द लार्जेस्ट, क्योंकि जो लावा है वो बहुत ज़्यादा दूर तक ट्रेवल कर लेता है. इसका बेस्ट एग्जाम्पल अगर आप देखें तो द हवाईयन आइलैंड. ठीक है, जो हवाई आइलैंड्स हैं वो जो वहाँ पे वॉल्केनोज सिचुएटेड है वो शील्ड वॉल्केनोज का ही एग्जाम्पल है. शील्ड वॉल्केनोज हैव लो स्लोप्स. ठीक है, अब जो है वो लावा का मूवमेंट जो है वो बहुत स्मूथ है, तो जो स्टीप साइड्स है वो नहीं होती, और जो लो स्लोप्स, ठीक है, इनकी जो स्लोप्स हैं वो बहुत लो होती हैं, बहुत ज़्यादा हाई नहीं होती. ठीक है, वी विल सी विद द इमेज इन द नेक्स्ट स्लाइड. If you are on fly, the shield volcano, it will resemble the warrior shield. ठीक है, जो सैनिकों की ढाल होती थी पुराने ज़माने में, जो सोल्जर्स की ढाल होती थी, जो तलवारबाजी में पुराने ज़माने में यूज़ होती थी, तो उस शील्ड को अगर आप ऐसा उल्टा रख देंगे तो वो ऐसी ही दिखेंगी. वहीं से इनका नाम जो है वो शील्ड वॉल्केनोज रखा गया है. ठीक है, वैसे ही दिखते हैं अगर आप इनका एरियल व्यू देखें तो. These volcanoes are made up of basaltic lava that is less viscous and more fluid.
ठीक है, विट इज़ वेरी फ्लूइड एंड लेस विस्कस, एंड फॉर दिस रीजन्स दे डोंट हैव स्टीप साइड्स, ठीक है, दे हैव जेंटल स्लोप्स, नॉट द स्टीप स्लोप्स, एंड दे आर ऑफ लो एक्सप्लोसिव, ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा वायलेंट जो है वो नहीं होते हैं। बट हाँ, एक चीज़ है, अगर इनको कहीं से पानी इनके कांटेक्ट में आ जाए, ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है कि अर्थ के इंटीरियर में वाटर के भी बहुत सारे रिजर्वॉयर्स जो है वो अर्थ इंटीरियर में होते हैं, ठीक है, तो अगर वहां से इनको कहीं क्रैक से पानी मिल गया तो फिर जो है वो ये बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव हो सकते हैं, ठीक है। सारी बातें आपको यहाँ पे समझ में आ गई होंगी, ठीक है। दिस इज द इमेज, देखिए ये दिस इज द मैग्मा चैम्बर। अब अगर यहाँ से फ्लो हो रहा है तो आपको दो बातें पता है कि इसकी विस्कोसिटी कम है और इसकी फ्लूइडिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब फ्लूइडिटी ज़्यादा है तो बहुत इजीली फ्लो करेगा और ऐसे फ्लो करते करते बहुत दूर तक ट्रैवल कर लेगा। दैट्स वाई इनकी जो हाइट है वो बहुत कम होगी, हाइट कम होगी इनकी। और जो इनका एक और बात है, ये जो साइड्स हैं ये स्टीप नहीं होंगी, ठीक है। कंपोजिट में स्टीप साइड्स होती है। कंपोजिट का जो इमेज आपको मैं दिखाऊं तो कंपोजिट वॉल्केनोज आर लाइक दिस, ऐसे बहुत ज़्यादा हाइटेड होते हैं और इनकी जो साइड्स हैं वो भी बहुत स्टीप होती हैं, ठीक है। दिस इज कंपोजिट। बट अभी हम बात कर रहे हैं शील्ड की, ठीक है। तो अब विस्कोसिटी कम है, फ्लूइडिटी ज़्यादा है, तो मैग्मा जो है वो इजीली ट्रैवल कर लेगा बाहर आके, और इसी वजह से इनकी साइड्स भी बहुत जेंटल हो जाएंगी और अब इनका मूवमेंट बहुत स्मूथ होगा ड्यू टू हाई फ्लूइडिटी। तो एक्सप्लोजन भी जो है वो नहीं होगा या बहुत ज़्यादा वायलेंट नहीं होंगे, ठीक है। सो ऑल दीज थिंग्स आर क्लियर। और ये देखिए, ये जो है ऐसा लग रहा है कि एक शील्ड जो है वो उल्टी रखी हुई है, दैट्स वाई इनका नाम जो है वो शील्ड वॉल्केनोज रखा गया है। इट इज़ ऑल्सो द इमेज ऑफ योर शील्ड वॉल्केनो, आप इससे भी समझ सकते हैं। देखिए इनका शेप एकदम, साइड जो है वो एकदम स्टीप नहीं है, यू कैन ईजीली जस्ट वॉक ओवर इट। नेक्स्ट बात करेंगे लास्ट, दैट इज कैल्डेरा, ठीक है। लास्ट जो है वो होते हैं कैल्डेरा। इट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ वॉल्केनो, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो आपका एक्सप्लोजन है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर मैं आपको ऐसे दिखाऊं, दिस इज़ योर वॉल्केनो, ठीक है, दिस इज़ योर वॉल्केनो। अब वॉल्केनो में क्या होता है, अगर एक्सप्लोजन हुआ है तो ये जो अपर पार्ट है ये पूरा अपने ऊपर ही जो है एक्सप्लोजन की वजह से बर्स्ट होके जो है वो कोलैप्स हो जाता है और जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा बन जाता है, ठीक है। दिस इज़ योर क्रैटर, ठीक है। क्रैटर जो है वो और लार्ज होके ऐसा कुछ एक स्ट्रक्चर बना रहता है। जो ये ओपनिंग है ये बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है क्योंकि एक्सप्लोजन की वजह से जो आपका स्ट्रक्चर बनता है कंपोजिट वॉल्केनो टाइप, वो कोलैप्स हो जाता है और उसी की वजह से जो है ये ऐसा एक लेक टाइप क्रिएट हो जाता है, जिनको हम कैल्डेरा लेक्स भी बोलते हैं। इमेज में हम इसको देखेंगे। सो दीज आर नोन एज कैल्डेरा। दीज आर द मोस्ट एक्सप्लोसिव वॉल्केनोज ऑन द अर्थ। दे आर यूजुअली सो एक्सप्लोसिव दैट व्हेन दे एरप्ट, ठीक है, टेंड टू कोलैप्स ऑन देमसेल्व्स, ठीक है। एक्सप्लोजन की वजह से जो ये अपर पार्ट है ये बर्स्ट हो जाता है और अपने ही ऊपर गिर जाता है और दे कोलैप्स डिप्रेशन आर कॉल्ड कैल्डेरास, ठीक है। और फिर जो डिप्रेशन क्रिएट होता है, ये जो स्ट्रक्चर क्रिएट होता है, इसी को आप बोल देते हैं कैल्डेरा, ठीक है। देयर एक्सप्लोसिवनेस इंडिकेट्स टू थिंग्स। वन इज द मैग्मा चैम्बर इज लार्ज, ठीक है। जो इनका मैग्मा चैम्बर है जहां से सप्लाई हो रहा था, जो इनका सोर्स है, वो बहुत लार्ज रहा होगा, एज वेल एज इट इज इन क्लोज विसिनिटी। बहुत ज़्यादा जो है वो इंटीरियर से जो है मैग्मा नहीं आ रहा है, बल्कि बहुत क्लोज विसिनिटी से आ रहा है, ठीक है। याद रखिएगा, एमसीक्यू में भी आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे पॉइंट्स में 1 2 3 4 करके पूछा जा सकता है दैट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द कैल्डेरास, ठीक है। द मैग्मा चैम्बर इज लार्ज और इज इन क्लोज विसिनिटी, ठीक है। तो आप इन पॉइंट्स को भी याद रखिएगा फॉर प्रीलिम्स पर्पस ऑल्सो। और इट इज अ डिफरेंस बिटवीन कैल्डेरा एंड क्रैटर, ठीक है। जो इनिशियल ओपनिंग होती है, दिस इज योर वॉल्केनो, दिस इज योर वॉल्केनो, ठीक है। जो इनिशियल ओपनिंग होती है जहां से जो मैग्मा बाहर आता है, दैट इज नोन एज क्रैटर। बट आफ्टर द एक्सप्लोजन, आफ्टर द वायलेंट एक्सप्लोजन, वो जब ये आपका स्ट्रक्चर है ये बर्स्ट हो जाता है, या एक्सप्लोजन के बाद जो ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है थोड़ा सा लार्ज, उसको बोलते हैं आप कैल्डेरा। सो जो इनिशियल ओपनिंग है दैट इज नोन एज क्रैटर, और जो एक्सप्लोजन के बाद डिप्रेशन क्रिएट होता है दैट इज नोन एज कैल्डेरा। दिस इज अ वेरी बेसिक डिफरेंस। होप सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई भी डाउट है आपको किसी भी चीज से रिलेटेड, अभी तक कंपोजिट वॉल्केनो, शील्ड वॉल्केनो, फिजर वॉल्केनो या कैल्डेरा से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं,
नेक्स्ट, दिस इज द इमेज ऑफ कैल्डेरा, ठीक है। इनिशियली जो है, मैं आपको बता देता हूँ, ये जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा रहा होगा, स्टीप साइडेड, ठीक है। ऐसा तो कुछ वॉल्केनिक एरप्शन यहाँ से हो रहा होगा। दिस इज एक बहुत छोटी सी ओपनिंग रही होगी जो होगा आपका क्रैटर, ठीक है। क्रैटर रहा होगा और यहाँ से जो है वो वॉल्केनिज्म हो रहा होगा, बट ड्यू टू द एक्सप्लोजन ये जो है ये ब्रेक होके बर्स्ट होके जो है वो कुछ ऐसा बन जाएगा आपके पास, ठीक है। दिस इज लाइक दिस, ठीक है। ऐसा कुछ क्रिएट हो जाएगा। और ये क्यों हुआ है? क्योंकि एक्सप्लोजन के कारण ये वाला जो आपका अपर पार्ट है, ये वाला जो स्ट्रक्चर रहा होगा, ये पूरा कोलैप्स हो जाएगा और फिर ऐसा कुछ आपके पास स्ट्रक्चर बनेगा, ये जो आपको यहां भी इमेज में दिख रहा है। सो दिस इज दिस रीजन इज योर कैल्डेरा, ठीक है। होप कैल्डेरा और क्रैटर का डिफरेंस भी आपको यहां क्लियर हो गया होगा। सो वी हैव कंप्लीटेड द एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म्स। अब जो बात करेंगे वो हम करेंगे इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स की, ठीक है। एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म्स में अगर कोई भी दिक्कत है, किसी भी चीज में कोई प्रॉब्लम है आपको, सो प्लीज एक बार आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जिन लोगों ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा और उनको इसके टर्मिनोलॉजी समझ नहीं आ रहे हैं कि एंडेसेटिक लावा क्या है या बेसाल्टिक लावा क्या है और बेसिक लावा क्या है, या एक्सप्लोजन कैसे हो रहा है एसिडिक लावा में, बेसिक लावा में क्यों नहीं हो रहा है, सो वो प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं, फिर ये लेक्चर आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब जो बात करनी है हमको करनी है वो है इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स की, ठीक है। इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स हमने समझे थे when the magma solidifies or cool down under the crust or in the interior of the earth, so the structures are created, some landforms are created and these landforms are known as intrusive landforms, ठीक है। यहाँ पर पहले मैं आपको इमेज के थ्रू सारे इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स जो है वो एक एक करके क्लियर कर दूंगा, फिर हम उनकी डेफिनेशंस भी जो है वो देख लेंगे। सो इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स जो है वो अर्थ में जो मैग्मा है वो बाहर नहीं आ पाता, ठीक है, बट अर्थ के अंदर ही कहीं कूल डाउन हो जाएगा या सॉलिडिफाई हो जाएगा, तो कुछ उससे स्ट्रक्चर्स क्रिएट होते हैं, उन्हीं को आप बोलते हैं इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स, ठीक है। मेनली दे आर ऑफ 6 टाइप्स, ठीक है। 6 अलग अलग जो है वो इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स हैं। कुछ बेसिक डिफरेंस की वजह से जो है वो उनका नाम चेंज किया गया है, बाकी द कॉन्सेप्ट इज सेम। जो मैग्मा है वो अर्थ के अंदर ही सॉलिडिफाई हुआ है। अब नाम कैसे रखे गए हैं उनके वो हम डिस्कस कर लेंगे अभी। बस आपको कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए कि मैग्मा जो है वो अर्थ के अंदर ही सॉलिडिफाई हो गया है, अर्थ के जो सरफेस है उसके अंदर ही कूल डाउन हो गया है, और जो लैंडफॉर्म्स क्रिएट हुए हैं उन्हीं को आप बोलते हैं इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स, ठीक है। एक एक करके सबको पढ़ लेते हैं। द फर्स्ट लैंडफॉर्म इज बेथोलिथ, ठीक है, ये आपको यहाँ पे दिख रहा है। द फर्स्ट लैंडफॉर्म इज योर बेथोलिथ, ठीक है। ये आपका मैग्मा चैम्बर था, ये आपका सोर्स था। अगर ये पूरा सोर्स ही अर्थ के इंटीरियर में जो है वो सॉलिडिफाई हो जाए, ठीक है, और फिर ये जो है बाद में अर्थ सरफेस पे आए ड्यू टू द इरोजन, ठीक है, अपर लेयर जो है वो हटती जाएंगी और फिर ये जो है पूरा सरफेस जो है वो कूल डाउन होके ही रॉक्स के फॉर्म में जब बाहर आता है, तो इसी को बोलते हैं आप बेथोलिथ। जो स्ट्रक्चर सोर्स जो आपका एक स्टॉक था उसके कूल डाउन होने की वजह से बनता है, दैट इज नोन एज बेथोलिथ, द फर्स्ट स्ट्रक्चर। दूसरा जो है वो होता है आपका लेकोलिथ, ठीक है। अब यहाँ से आपके मैग्मा ने मूवमेंट स्टार्ट किया और ऐसे ट्रैवल कर रहा था, ठीक है, फिर कहीं आके अर्थ के इंटीरियर में ही ऐसा एक स्ट्रक्चर बना लिया, ठीक है, जैसा हमने शील्ड वॉल्केनो का देखा था। अगर ऐसा ही शील्ड वॉल्केनो टाइप स्ट्रक्चर आपको अर्थ के इंटीरियर में ही मिले, ठीक है, अर्थ के इंटीरियर में ही वो वैसा का वैसा कूल डाउन हो जाए, सो दैट इज नोन एज लेकोलिथ। 2 थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड, बेथोलिथ एंड लेकोलिथ, ठीक है। द थर्ड वन इज सिल, ठीक है, सिल्स और शीट्स, ठीक है, इनके 2 नाम होते हैं, सिल्स और शीट्स, ठीक है। अब मैग्मा ऐसे ट्रैवल कर रहा है अपसाइड, ठीक है, फिर कहीं कहीं पे अर्थ में जो है वो ऐसे क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं हॉरिजॉन्टली। तो मैग्मा को जहां रास्ता मिलता है, उसकी फ्लूइडिटी अगर ज़्यादा है तो वो कहीं भी ट्रैवल करने लगता है, तो हॉरिजॉन्टली इस डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा या हॉरिजॉन्टली इस डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा और फिर वैसा का वैसा ही वो सॉलिडिफाई हो जाए, ठीक है। अर्थ के अंदर वो ऐसे हॉरिजॉन्टल लीनियर फॉर्म में अगर सॉलिडिफाई हो जाए तो दे आर नोन एज शीट्स। अगर वो बहुत थिन है तो दे आर नोन एज शीट्स, और अगर थोड़ा ज़्यादा थिकनेस उनकी बढ़ जाए तो दे आर नोन एज सिल्स, बट इट इज़ द सेम कॉन्सेप्ट। अगर मैग्मा ऐसे हॉरिजॉन्टल लेयर फॉर्म में कूल डाउन हो गया है अर्थ क्रस्ट के अंदर, सो इट इज़ नोन एज सिल और शीट। अगर थिकनेस कम है तो इट विल बी शीट, थिकनेस ज़्यादा है तो इट विल बी सिल, ठीक है। 3 वी हैव डिस्कस। द नेक्स्ट वन इज डाइक, that is DIKE, or it is also written as DYKE. the correct spelling is DYKE, ठीक है। अब मैग्मा ऐसे ट्रैवल कर रहा है, सिल्स जो है वो हॉरिजॉन्टली सॉलिडिफाई हुई थी या कूल डाउन हुई थी। अगर ऐसे वर्टिकल मूवमेंट में यहाँ से स्टार्ट हुआ इसका मूवमेंट मैग्मा का,
बट जो है ये अर्थ के सरफेस तक यहाँ तक नहीं पहुँच पाया और उसके पहले ही सॉलिडिफाई हो गया. सो द वर्टिकल दिस लीनियर फॉर्म इज नोन एज डाइक. हॉरिजॉन्टल लीनियर फॉर्म इज नोन एज सिल एंड वर्टिकल लीनियर फॉर्म इज नोन एज डाइक. ठीक है, 4 क्लियर हो गए हैं. द नेक्स्ट वन इज लेपोलिथ और लोपोलिथ. ठीक है, अब यहाँ से जो है वो मैग्मा ने ऐसे ट्रैवल करना स्टार्ट किया और ऐसा सॉसर टाइप जो है वो एक स्ट्रक्चर बन जाए. ठीक है, ऐसा सॉसर टाइप स्ट्रक्चर अगर बन जाए और सॉलिडिफाई हो जाए तो इट इज नोन एज लोपोलिथ. और लास्ट वन होता है आपका पेकोलिथ. ठीक है, इट इज अ वेवी फॉर्म. ठीक है, ऐसे जो वेव के फॉर्म में सॉलिडिफाई हो जाए लावा. ये जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है ये आपका पूरा मैग्मा जो है वो अर्थ के अंदर ही सॉलिडिफाई हो गया है. ठीक है, तो ऐसे वेवी फॉर्म में अगर वो सॉलिडिफाई हो जाए तो इट इज नोन एज पेकोलिथ. ठीक है, होप सारे इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स आपको ऐसे क्लियर हो गए होंगे. अभी सबकी डेफिनेशन जो है वो हम एक एक करके रीड कर लेते हैं और भी जो पॉइंट्स अगर कुछ बच गया होगा तो हम डिस्कस कर लेंगे और लास्ट में फिर से इमेज के थ्रू जो है वो सबको आइडेंटिफाई कर लेंगे. सो इट विल बी क्लियर टू यू. द फर्स्ट वन इज बेथोलिथ, वी हैव डिस्कस्ड. ठीक है, इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स की बात करेंगे तो फर्स्ट वन इज बेथोलिथ. A large body of magmatic material that cools in the deeper depth in the form of large dome. ठीक है, मैंने बताया था आपको जो सोर्स है अर्थ के इंटीरियर में है और वो सोर्स या जो स्टॉक है वो ऐसा कैसा ही जो है वो सॉलिडिफाई हो जाए. सो इट इज नोन एज बेथोलिथ. एंड वो जो है वो अर्थ सरफेस पे कैसे आएगा, फिर जो डेन्यूडेशन की प्रोसेस है या जो इरोजन होगा अपर लेयर का उसके बाद जो है वो उनका जो है वो अर्थ सरफेस पे आना होता है. दैट्स वाई दे आर नोन एज बेथोलिथ. और दे समटाइम्स अपेयर ऑन अर्थ सरफेस व्हेन द डेन्यूडेशन प्रोसेस रिमूव द ओवरलाइंग मटेरियल्स. अपर लेयर्स रिमूव होती हैं और फिर जो है वो आपको ऐसे लैंडफॉर्म्स या रॉक्स के फॉर्म में ही वो अर्थ सरफेस पे देखने को मिलते हैं. सो दे आर नोन एज बेथोलिथ. द नेक्स्ट वन इज लेकोलिथ. वी हैव डिस्कस्ड इट इज अ जो कंपोजिट शील्ड वॉल्केनो था, अगर वो ऐसा अर्थ के अंदर ही सॉलिडिफाई हो जाए वैसा एक सेम सिमिलर स्ट्रक्चर. ठीक है, सो इट इज नोन एज लेकोलिथ. लार्ज डोम शेप्ड इंट्रूसिव बॉडी विच इज अ लेवल बेस एंड पाइप लाइक कॉन्ड्यूक्ट फ्रॉम द बिलो. ठीक है, इससे एक जो है वो पाइप भी अटैच था जिसको हमने डाइक बोला था. ठीक है, रिजेंबल्स द कंपोजिट वॉल्केनिक स्ट्रक्चर. सॉरी, इट इज नॉट अ कंपोजिट वॉल्केनो, इट इज शील्ड वॉल्केनिक स्ट्रक्चर. ठीक है, बट बीनीथ द अर्थ के अंदर ही वो जो है वो सॉलिडिफाई हो जाए और ऐसा शील्ड वॉल्केनिक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिले. सो इट विल बी नोन एज लेकोलिथ. नेक्स्ट इज लेपोलिथ. वी हैव डिस्कस्ड अगर ऐसा सॉसर टाइप शेप में जो है मैग्मा अर्थ के अंदर सॉलिडिफाई हो जा रहा है तो इट इज नोन एज लेपोलिथ और वी कैन से इट इज कॉन्केव टू द स्काई. द नेक्स्ट वन इज पेकोलिथ. वी हैव डिस्कस्ड अगर ऐसे वेव के फॉर्म में जो है वो मैग्मा अर्थ के इंटीरियर में सॉलिडिफाई हो जाए सो इट इज नोन एज पेकोलिथ which have definite conduct or pipe attached to them. Next is sheet और sills. ठीक है, हमने देखा था यहाँ से मैग्मा ने ऐसे ट्रैवल करना स्टार्ट किया और अर्थ के इंटीरियर में कहीं उसको ऐसे हॉरिजॉन्टल जगह मिल रही है तो वो ऐसे ऊपर तो मूवमेंट बाद में हुआ उसका, बट ऐसे अर्थ के इंटीरियर में कहीं ऐसे हॉरिजॉन्टली जो है वो सॉलिडिफाई हो गया या कूल डाउन हो गया. सो इट इज नोन एज शीट्स. ठीक है, अगर उनका जो थिकनेस है वो कम है तो इट इज नोन एज शीट और थिकनेस ज़्यादा है तो इट विल बी नोन एज सिल. दे आर नियरली हॉरिजॉन्टल बॉडीज ऑफ इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स. थिनर वंस आर नोन एज शीट्स एंड द थिकर वंस आर नोन एज सिल्स. ठीक है, एंड द लास्ट वन इज डाइक. ठीक है, ये जो वर्टिकल पाइप है, ठीक है, अगर ये अर्थ के अंदर, ठीक है, सरफेस यहाँ है, सरफेस तक नहीं पहुँच पाया और ये पहले ही कूल डाउन हो गया. सो दिस वर्टिकल पाइप इज नोन एज डाइक. When lava comes out through the cracks and fissures, they solidify almost perpendicular to the ground and form a wall-like structure are known as dike. ठीक है, सारे इंट्रूसिव फॉर्म्स भी आपको क्लियर हो गए होंगे. अगर कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और आपको लेक्चर कैसा लग रहा है ये भी आप कमेंट करके बता सकते हैं. नेक्स्ट एक बार और इमेज से हम लोग इनको आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कैसे चीज़ें हो रही हैं. दिस इज योर बेथोलिथ. ठीक है, ऐसा पूरा स्टॉक आपका जो है वो अर्थ के अंदर ही सॉलिडिफाई हो गया है. वर्टिकल स्ट्रक्चर इज डाइक, हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर इज सिल, द डोम लाइक स्ट्रक्चर और शील्ड वॉल्केनिक लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज लेकोलिथ.
द सॉसर लाइक स्ट्रक्चर और कॉन्केव टू द स्काई इज नोन एज लोपोलिथ, एंड द वेवी स्ट्रक्चर लाइक दिस इज नोन एज पेकोलिथ। ठीक है, आज जो है वो हमने वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स डिस्कस किए। इस लेक्चर में आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। अब जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम जियोमॉर्फिक प्रोसेस की बात करेंगे, उसमें भी डिटेल्ड बात सारी समझेंगे, कैसे जियोमॉर्फिक प्रोसेस हैं, कैसे क्लासिफाई किया गया है, डायस्ट्रॉफिज्म क्या है, फिर विदरिंग, इरोजन, डेन्यूडेशन, ठीक है, ओरोजेनी, एपिरोजेनी, ओरोग्राफिक मूवमेंट क्या है या ओरोजेनिक मूवमेंट क्या है, एपिरोजेनिक मूवमेंट क्या है, वो सब डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस में। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन and also hit the bell icon for getting the updates of our videos, and please share it with maximum people and also hit the subscribe button. आप जो है वो हमारा इंस्टाग्राम पेज भी ज्वाइन कर सकते हैं, यू कैन ऑल्सो ज्वाइन आवर फेसबुक पेज, और नोट्स के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी आप ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं डिस्कशन के लिए। सबका जो लिंक है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है।